राधे राधे मित्रों, आज की इस कथा प्रसंग में हम जानेंगे कि मनुष्य को कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है और कितनी तरीकों से मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे पापों के कारण हो चाहे पाप नहीं किए हों, तब भी अपने कर्मों का फल वे किस प्रकार भुगतता है। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। तो एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। तो मित्रों, उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर गुजर रही थी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, तो उसी लंगर में सांप से मुख से कुछ जहर निकल आया और वह उस खाने में गिर गया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फलस्वरूप मित्रों, वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की उस जहरीले खाने के कारण उन सभी की मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला, तो ब्राह्मण हत्या होने से उसे बहुत ही दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए यह फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि पाप कर्म का फल किसको दिया जाए। तो मित्रों, राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाने में जहर मिल गया है, क्या उसको फल मिले, या रसोइया जिसको पता ही नहीं कि खाना बनाते समय कब जहर इसमें गिर पड़ा, उसको फल मिले, या जो चील है जो जहरीले सांप को राजा के महल से ऊपर से गुजर रही थी, क्या उसको फल मिले, या सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर उगला था, क्या उसको मिले। तो बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। तो फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मणों राजा से मिलने उसी राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, तो उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत्यु ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। तब यमराज के दूतों ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? जब उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई योगदान ही नहीं है, तब महिला उस पाप की भागी क्यों बने? तब यमराज ने कहा कि देखो भाइयों, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही रसोइया को आनंद मिला, और ना ही सांप को आनंद मिला, और ना ही चील को आनंद मिला। तो उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से उस महिला के खाते में ये पाप जाएगा। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में अवश्य ही जाएगा। बस इस घटना के तहत आज जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप का बुराई भाव से करता है, तो उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं मित्रों कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप ही नहीं किया, फिर भी हमने जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई के कारण ही तथा अपने कर्मों की वजह से ही हमारे अंदर ये सब कर्म में भुगतने पड़ते हैं और सारा जो कर्मों का फल हमारे ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें मित्रों कि किसी भी पाप कर्म का बखान बुरे भाव से कभी नहीं करना चाहिए। तो नहीं हमें मित्रों चुगली करनी चाहिए, लेकिन यदि फिर भी हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, चाहे मित्रों आज भुगतें या फिर आने वाले कल भुगतना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं मित्रों एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।